सोचिए, एक सीआरपीएफ जवान बॉर्डर पर तैनात जिसने बंदूक उठाने की कसम खाई, और वही जवान 2 साल से हमारी जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा है। देश के अंदर घुस चुकी है दुश्मन की साजिश, और इस बार जासूस बॉर्डर के उस पार है सीआरपीएफ की वर्दी में। जी हाँ, आपने सही सुना, एक सीआरपीएफ जवान जिस पर था देश की रक्षा का भरोसा, वही निकला पाकिस्तान का एजेंट। नाम है मोती राम जट, सीआरपीएफ का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, डायरेक्ट पोस्टिंग पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। क्या पहलगाम अटैक के पीछे का सच अब सामने आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे ही बीच छुपा है गद्दार? एनआईए ने 116 बटालियन ऑफ सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोतीराम जट को एस्पियोनाज यानी जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया है। इल्जाम है कि वो 2023 से पाकिस्तान के लिए सीक्रेट मिलिट्री इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, मोतीराम जट की पोस्ट रिसेंटली पहलगाम में थी। पहलगाम टेरर अटैक में जहां पर 26 लोगों की जान गई, मोतीराम जट वहां से सिर्फ 6 दिन पहले ही हटाए गए। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या कुछ ज्यादा गहरा? रिपोर्ट्स के मुताबिक मोतीराम ने पाकिस्तानी एजेंट्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी, जैसे सीआरपीएफ की इंटरनल मूवमेंट्स, डिप्लॉयमेंट स्पॉट्स और बंकर्स की लोकेशन। ये सब व्हाट्सएप कॉल्स और इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैट्स के थ्रू हुआ। शॉकिंगली ऐसे इनपुट्स एग्जैक्ट वही एरियाज टारगेट करने में यूज हुए जहां पर पहलगाम में अटैक हुआ। सीआरपीएफ ने मोतीराम को तुरंत सस्पेंड करके डिसमिस कर दिया है। एनआईए ने दिल्ली कोर्ट से 6 जून तक की कस्टडी ली है। पूरा नेटवर्क की तहकीकात अब शुरू हो चुकी है। उसके बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस और कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड भी इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। अब इसी बीच बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मोतीराम जट की मुश्किलें तब बढ़ गई जब सेंट्रल एजेंसीज ने उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को फ्लैग किया, जिसमें उस पर एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करने का आरोप लगा। सीआरपीएफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इसी बेस पर एक्शन लिया गया। जट को एक स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उसे 6 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया। ये पूरा केस दिखाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा कितना बड़ा हो सकता है जब हमारा अपना ही जवान दुश्मन का साथी बन जाए। तो सोचिए, हमारे कैंप्स और हमारी पोस्ट कितनी एक्सपोज हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या मोतीराम सिर्फ अकेला था? ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं, ये एक नेशनल अलर्ट है। जासूस बॉर्डर के उस पार नहीं, अंदर भी होते हैं, और उनकी पहचान सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी होती है। एनआईए की टीम इस वक्त हाई अलर्ट पे है और कई और लोकेशंस पर रेड्स भी किए गए हैं। और ये सब सिर्फ एक इंडिविजुअल केस तक सीमित नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में अथॉरिटीज ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 13 लोगों को एस्पियोनाज चार्जेस में अरेस्ट किया है। और इससे एक पाकिस्तानी लिंक्ड स्पाई नेटवर्क का पता चलता है जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी एक्टिव है। इन अरेस्टेड लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ज्योति मल्होत्रा फ्रॉम हरियाणा, जिसके यूट्यूब पर 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 1.33 लाख फॉलोअर्स, और 31 साल की गुजाला फ्रॉम पंजाब। दोनों पर आरोप है कि वो नवंबर 2023 से पाकिस्तानी ऑफिसर एहसान उर रहीम यानी दानिश के कांटेक्ट में थी, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में स्टाफर था। इंडिया ने उसे 13 मई को देश से एक्सपेल कर दिया एस्पियोनाज एक्टिविटीज में शामिल होने के आरोप। For more such stories, please subscribe Free Press Journal. This side Samaksh Namdev signing off with a reminder to stay always safe. Thank you for watching. Jai Hind.